Hello everyone, welcome to our education.in. My name is Kunal. Today यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017 का प्री एग्ज़ाम जो 18 जून को था ओवर हो गया है। अप्रोक्स 10 to 12 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। सो आवर education.in टीम ने आप लोगों के लिए एनालिसिस रिपोर्ट रेडी प्रिपेयर किया है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 2016 जो आपके प्री एग्ज़ाम हुए थे 2016 के, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड थे, करंट अफेयर से थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो न्यू कमर्स थे प्रिपरेशन में, वो मोस्टली फोकस किए थे आपके करंट अफेयर सेक्शन पे इस बार, करंट अफेयर्स पर। और काफ़ी लोगों ने सोचा था कि स्टैटिक पोर्शन 2016 के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे या कम आएंगे, तो उनके साथ धोखा भी हुआ है। और जो स्टूडेंट ने स्टैटिक प्लस करेंट पर फोकस किया होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो चलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड किया है कि किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर इकोनॉमिक की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो टोटल 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स सेक्शन से आए हुए हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स प्लस 5 क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। एंड 2 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। जहां हम अगर ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से टोटल 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके फिजिकल ज्योग्राफी से थे, 1 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका रहा, और 5 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से रहे, इंडियन से। एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट का भी रहा है इस बार। एंड जहाँ अब मैं हिस्ट्री की अगर बात करूँ, तो हिस्ट्री से टोटल क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हुए हैं, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चंस आपके एंशियंट इंडिया से आए हुए हैं, एंशियंट। 1 क्वेश्चंस आपके मेडाइवल इंडिया से आया हुआ है। एंड 7 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न इंडिया से आया हुआ है। इस बार काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 7 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से आपके आए हुए। सो टोटल 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं आपके। एंड आपके करेंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो करेंट अफेयर्स से टोटल 20 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स से इस बार रहा है। एंड 8 क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट स्कीम से, तो टोटल 28 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स प्लस गवर्नमेंट स्कीम से आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है करंट अफेयर्स का इस बार भी। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर बात करें इंडियन पॉलिटी की हम, तो इंडियन पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड इस बार के इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शन से आपके 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि 5 क्वेश्चंस इलेक्शन से आएंगे। हाँ, एक 1 या 2 क्वेश्चन सिलेक्शन से उम्मीद था कि आया जाए, मतलब आ सकता है पॉलिटिक्स से, बट इस बार 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके इलेक्शंस के ऊपर बेस्ड है। और अगर हम आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें, आर्ट्स एंड कल्चर, तो आर्ट्स एंड कल्चर से आपके टोटल 4 क्वेश्चन थे। एंड साइंस टेक से आपके 5 क्वेश्चन साइंस टेक से थे, और सोशल इशू से आपके 1 क्वेश्चन था।
सो इस बार का जो पेपर हुआ 2017 का प्री एग्ज़ाम जो आईएएस का हुआ यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 2017 का, आज ये कंपेयर हम करें लास्ट ईयर से तो थोड़ा पेपर टफ था। सो कट ऑफ भी इस बार कम ही जाएगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। 2016 में कट ऑफ आपका था जनरल की, अगर हम बात करें प्री एग्ज़ाम की, जनरल की कट ऑफ गया था 116 मार्क्स, 116 मार्क्स थे। पेपर वन की बात करें तो पेपर वन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड ओबीसी के आपका कट ऑफ था 110.6 थे समथिंग। एंड जहाँ हम अगर 2017 की बात करें तो 2017 का कट ऑफ आपका 100 प्लस माइनस 10 जाएगा आपका। सॉरी 2000 आपका 17 का कट ऑफ की बात करें तो फॉर जनरल कैंडिडेट जनरल का कट ऑफ रहेगा 110 प्लस माइनस 5। एंड ओबीसी की अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की तो 105 प्लस माइनस 5। और इन बाकी लोगों का इससे कम ही कट ऑफ रहेगा। सो जिन्होंने अगर आप स्कोर 120 कर रहे होंगे, इस बार का जो प्री हुआ है जिनका स्कोर 120 मार्क्स आ रहे हैं तो वो श्योर रहें और वो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। जो मेंस आपके 28 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं तो उनका प्री क्वालिफाई डेफिनेटली हो जाएगा। एंड जो बॉर्डर लाइन पे हैं, सपोज जिसका स्कोर आ रहा होगा 115 समथिंग आ रहा होगा, तो वो भी प्रिपरेशन में अपने लगे रहे मेंस की प्रिपरेशन में। एंड जिनका 110 प्लस माइनस 5 है वो भी स्टूडेंट अपने मेंस प्रिपरेशन में रहें। सो ये ना सोचे कि हमारा प्री क्लियर नहीं होगा। प्री क्लियर हो या ना हो इससे आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखे आगे का। अगर मेंस का प्रिपरेशन आप अभी से कर रहे हो मेंस का तो आपको ये बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप ये सोच कर चल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा, प्री का रिजल्ट आएगा, देन हम मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टूडेंट ये ना सोच उनके साथ गड़बड़ फिर से धोखा हो जाएगा। सो आप प्लीज़, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सारे लोग मेंस की प्रिपरेशन में जुट जाएं। जिनका स्कोर 110 प्लस माइनस 5 120 के नियर अबाउट आ रहा है, एंड जिनका नहीं भी आ रहा है, कम आ रहा है, वो सारे स्टूडेंट भी प्रिपेयर करें ताकि उनको बेनिफिट होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस आए हुए थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमने आपके 45 डेज़ का करेंट अफेयर्स मैंने बनाया 40houreducation.in टीम की तरफ से, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके हमारे करंट अफेयर्स से लिए गए हैं। सो स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान पर रखें, मैं क्वेश्चंस को रिपीट करता हूँ और मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए लिंक भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, तो आप प्लीज़ लिंक को ओपन करें
एक मैंने क्यूआर कोड दिया हुआ है, अपने मोबाइल से अपने वीडियो को ये पॉज करें या मोबाइल से अपने क्यूआर कोड का पिक लें, स्कैन करें और आपको लिंक पूरा आपको मिल जाएगा। तो लिंक पर प्लीज़ विजिट करें और आप देख सकते हैं कि हमारे जो हमने करंट अफेयर्स का सेक्शन जब डाला हुआ है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी हैं। तो चलिए अगर हम बात करते हैं मेडिटेरियन सी का। मेडिटेरियन सी से क्वेश्चन आया हुआ, मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऑप्शन है आपका जॉर्डन, ईरान, लेबनान, सीरिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए मैंने करंट अफेयर्स आपके डाले हुए थे 30 अप्रैल का, आप लोग देख सकते हैं 30 अप्रैल का जो मेरा करंट अफेयर्स था। 1 मिनट वेट प्लीज़, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। हाँ जी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो हमने करंट अफेयर्स डाले हुए थे वहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं एग्जाम में। वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड भी डाला हुआ है। तो आप अपने मोबाइल से प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और स्कैन करके क्यूआर कोड देख सकते हैं। एंड हमारे जो वेबसाइट है जहाँ पर हमने करंट अफेयर्स डाला हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं और आप हमेशा विजिट कर सकते हैं। सो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन क्यों आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए 30 अप्रैल के न्यूज़ में था आपका, 30 अप्रैल का न्यूज़ में था ये 30 अप्रैल 2017 न्यूज़ में था आपका कि न्यूज़ क्या था, इंडिया साइप्रस टैक्स गेट रिवाइज। इंडिया साइप्रस का टैक्स इंडिया साइप्रस से रिलेटेड था, जो कि साइप्रस है वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ एफडीआई इन इंडिया। एंड साइप्रस है कंट्री जो है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में पड़ता है, जो कि आइसलैंड कंट्री है। सो आपका मेडिटेरियन सी से क्वेश्चन आया आपका हुआ है, मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मैंने आपको पिक भी डाला हुआ था कि आपका मेडिटेरियन सी का, और मेडिटेरियन सी के आसपास कौन से कंट्री हैं। आपको आप जब लिंक पर आप जाओगे हमारे, वहाँ से आपको डायरेक्टली आप मेरा पिक देख सकते हो उसमें, जो मैंने आपका टर्की से रिलेट किया हुआ है मेडिटेरियन सी से के आसपास। देखिए आसपास आपका जो कंट्री है लेबनान है आपके, और सीरिया है, जॉर्डन और इराक नहीं है आपके। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा 3 और 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये मैं यहाँ पर वही क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी जो हमारे करंट अफेयर्स में आए हुए थे। 45 डेज का मैंने करंट अफेयर्स डाला रिसेंट, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ रिफरेंस टू इंडियन ओशियन डाइपोल। न्यूज़ में था ये आपके इंडियन ओशियन डाइपोल, ये आपका 7 जून के न्यूज़ में था। 7 जून 2017 इसी मंथ के न्यूज़ में था ये। आप यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर विजिट कर सकते हैं हमारे लिंक पे, और आप देख सकते हैं कि क्या मैंने क्वेश्चन सेम डाला हुआ है, और सेम क्वेश्चन आपके भी आया हुआ है इसमें इंडियन ओशियन डाइपोल के ऊपर। विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशियन डाइपोल सम टाइम मेंशन इन द न्यूज वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए
इंडियन फर्स्ट है आपका, इंडियन ओशियन डाइपोल फिनोमेना इज कैरेक्टराइज बाय डिफरेंस इन सी टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। देखिए ए है आपका रॉन्ग है, इसमें आपका है कि एक आपका वेस्टर्न एक वार्मर होता है और एक होता है कोल्डर होता है अल्टरनेटिवली। सेकेंड ऑप्शन का हम देखते हैं, बात करते हैं कि एन इंडियन ओशियन डाइपोल फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन इलिनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून। हाँ, इन्फ्लुएंस करता है, ये राइट है, तो सेकेंड ऑप्शन ओनली सही होगा। इन्फ्लुएंस इसलिए करता है अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा इंडियन ओशियन डाइपोल, तो आपके बेटर रेनफॉल होता है हमारे इंडिया में, मानसून बेटर रहेगा, बेटर रेनफॉल होता है। रेनफॉल होगा। सो आप हमारे प्लीज़ वीडियो को पॉज करें एंड क्यूआर कोड का स्कैन करके आप डायरेक्टली लिंक पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट टीएफए ऑफ डब्ल्यूटीओ। देखिए डब्ल्यूटीओ काफ़ी बार न्यूज में रहा है इस बार, तो क्वेश्चन आना इस पर तय था कि क्वेश्चन आएगा, और जो हमने सोचा था हमारे टीम ने क्वेश्चन आया ही। देखिए मैंने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन डाला हुआ है डब्ल्यूटीओ का, आपका 31 मई 2017 का। उसमें मैंने डब्ल्यूटीओ के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, और सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर क्लास में भी किया था, मैंने क्लास बच्चों को लिया था जब, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर पिक लगी हुई है क्लास का, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्टली दो क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन था मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन था इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ। सेकेंड ऑप्शन है टीएफए इज ए पार्ट ऑफ द डब्ल्यूटीओ बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013। एंड थर्ड ऑप्शन है टीएफए ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। देखिए आपका थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आपका? ये फेब 2017 में फोर्स में आया हुआ था, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस था कि इस बार डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन रहेगा। और देखिए आ ही गया क्वेश्चन। बाकी इंडिया हैज़ रेटिफाइड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ये सही है आपका ऑप्शन, एंड सेकेंड भी सही है। टीएफए इज ए पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज, जो कि आपके 2017 फरवरी में आपका इन्फोर्स हो गया था। तो आपके ऑप्शन जो होंगे सही ऑप्शन होंगे आपके फर्स्ट एंड सेकेंड होंगे। आप हमारे ये क्लासरूम का फ़ोटो भी देख सकते हैं, जो मैंने 1 मंथ पहले इस पर क्लास लिया हुआ था। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है 2030 में आपका टू थाउजेंड थर्टीन बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द लैंडमार्क ऑफ टीएफए। यहाँ पर मैंने टीएफए एक्सप्लेन किया था, जो कि 2013 बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट टीएफए आपका इन्फोर्स्ड इन 20 फरवरी 2017। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आपके ऑनलाइन का ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग छाबर पोर्ट बाय इंडिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। छाबर पोर्ट, देखिए ये न्यूज़ में एक्चुअली छाबर पोर्ट आपका था, मैंने डाला हुआ है, करंट अफेयर्स देख सकते हो, 23 मई 2017 का। आप जब क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे अपने वीडियो पॉज करके अपने मोबाइल से, तो डायरेक्टली आप लिंक पर जा सकते हैं, वहाँ से आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है छाबर कोट पर। छाबर कोट के बारे में एक्चुअली देखिए, आपका कांडला पोर्ट जो था आपका लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया, कांडला, जो कि कनेक्ट कर रहा था आपका छाबर पोर्ट से, कांडला का। सो छाबर पोर्ट से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका छाबर पोर्ट का, इंडिया ट्रेड विथ अफ्रीकन कंट्री विल इनॉर्मसली इंक्रीज, इंडिया रिलेशन विथ ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री विल बी स्ट्रेंथन। थर्ड है, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एसेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। लास्ट ऑप्शन है, पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया। देखिए एक्चुअली क्या, जब इंडिया इंडिया ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, तो बीच में जो पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता है ट्रेड करने के लिए सी रूट से, और ये पाकिस्तान वाले हमारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो छाबर पोर्ट बनने से आपके क्या होगा, छाबर पोर्ट बनने से आपका डायरेक्टली इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया एंड अफगानिस्तान का ट्रेड होगा, पाकिस्तान से कुछ हमें लेना देना नहीं रहेगा। सो यही ऑप्शन सही होगा आपका, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एसेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। आप देख सकते हैं मैंने करंट अफेयर्स में डाला हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन विसेक्ट बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आपके लेबर के ऊपर, आपका चाइल्ड लेबर के ऊपर क्वेश्चंस है। चाइल्ड लेबर न्यूज़ में काफ़ी बार आया, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। ये हमारा आपका 25 अप्रैल, 25 अप्रैल एंड 13 जून, मैंने चाइल्ड लेबर के बारे में बताया हुआ है। सो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का है, लेकिन इसको करंट से रिलेट कर दिया है, स्टैटिक पोर्शन पूछ दिया गया है। सो आप ये ना सोचो कि क्वेश्चंस करंट में है न्यूज़ में तो स्टैटिक में नहीं आएगा। आज के टाइम में यही हो रहा है काफ़ी ज़्यादा कि करंट का क्वेश्चन है, करंट में ना आकर आपका उसका स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो चाइल्ड लेबर से क्वेश्चन आया, देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेक्ट बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब आप आर्टिकल 23 एंड 24 पढ़ेंगे, 23 में आपका क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, एंड 24 आपका है आर्टिकल चाइल्ड लेबर से। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, देखिए सही है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये गलत हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये भी आपका
गलत हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस, आपका सही हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। सो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट आपका है न्यू क्वेश्चंस, रिवर तीस्ता के ऊपर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन रिवर तीस्ता क्यों आया। देखिए 25 मई 2016 2017 के करंट अफेयर्स के न्यूज़ में मैंने डाला हुआ था कि आपका न्यूज़ था कि ढोला साडिया ब्रिज, ढोला ढोला साडिया ब्रिज, देखिए ढोला साडिया ब्रिज आपके आसाम में बना है, आपका अरुणाचल एंड असम को कनेक्ट करने के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का आपका। सो स्टैटिक पोर्शन आपका दे दिया है रिवर तीस्ता के ऊपर, क्योंकि तीस्ता आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी है आपका। ब्रह्मपुत्र 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 तो ब्रह्मपुत्र रिवर का आपका ट्रिब्यूटरीज है। 1 मिनट प्लीज, तीस्ता। सो तीस्ता से क्वेश्चन आपके आएगा। देखिए डायरेक्टली आपके ब्रह्मपुत्र से ना क्वेश्चन देकर या धोला सादिया ब्रिज से ना देकर आपका तीस्ता रिवर से क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। सो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करते हैं, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज द दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लो थ्रू सिक्किम। देखिए सिक्किम के थ्रू तो फ्लो होता है तीस्ता, बट सोर्स सेम नहीं है। ब्रह्मपुत्र आपका हिमालय, तिब्बत से हिमालय से आपका ब्रह्मपुत्र निकलती है आपका, एंड तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र से निकलता है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा आपका। रिवर रंजीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। देखिए हाँ ये सही है ऑप्शन। राइट ट्रिब्यूटरी है, देखिए लेफ्ट ट्रिब्यूटरी एंड राइट ट्रिब्यूटरी होता है रिवर का, तो रिवर रंजीत जो है आपका रिवर तीस्ता का राइट ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी आपका रंजीत। एंड आपके रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए आपका ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकेंड ओनली सही करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। मैंने 3 टाइम्स न्यूज में आपके करंट अफेयर्स के विथ इन 1.5 मंथ्स में 3 टाइम्स मैंने ये न्यूज़ में डाला हुआ है करंट अफेयर्स के, आप लोग विजिट करके देख सकते हो। जिका वायरस के ऊपर, जिका वायरस। ये मैंने न्यूज़ में आपको डाला हुआ था क्वेश्चंस।
17 जून, कल ही में डाला हुआ, कल भी डाला हुआ था मैंने 17 जून को। उससे पहले मैं 14 जून को मैंने डाला हुआ था। एंड उससे पहले मैं 28 मई को डाला हुआ था, 28 मई। जीका वायरस पे क्वेश्चन है आपका 20 डेज के अंदर में ही आपके क्वेश्चन 3 टाइम्स मैंने डाला, क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप QR कोड का स्कैन करें, आप डायरेक्टली मेरे साइट पर जा सकते हो आप। तो आप लोग एक्सप्लेन है वहाँ पर, देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ पर। देखिए क्वेश्चन है, इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मस्क्यूटो दैट ट्रांसमिटेड डेंगू। देखिए हाँ, ऑप्शन करेक्ट है, ये सही है स्टेटमेंट। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। आपका जीका वायरस इंडिया में आपका फैला हुआ है गुजरात में, अहमदाबाद सिटी में, गुजरात में आपका 3 जीका वायरस केसेस देखने को मिले हैं। आप जहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स डाला हुआ है वहाँ पर मोर एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में मिलेगा, आप तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने लिंक भी डाल दिया हुआ है यहाँ पर, ऐसे आप QR कोड को स्कैन कर भी जा सकते हो और लिंक से भी जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके WTO के ऊपर है। With reference to National Intellectual Property Right Policy, consider the following statement. ट्रिप्स, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, दोहा एग्रीमेंट क्वेश्चन आया हुआ है, WTO का ही क्वेश्चन है। मैंने क्लास में भी पढ़ाया हुआ और करंट में भी डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फर्स्ट देखिए मैं आपको भी पिक दिखाता हूँ अपना क्लासरूम का। क्वेश्चन पहले आप जान लो कि क्वेश्चन क्या है। इट reiterates India commitment to the Doha Development Agenda and TRIPS Agreement। हाँ देखिए सही है अभी आपका ऑप्शन। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हो आप। ट्रिप्स मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है आपका एग्रीमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आपका एग्रीमेंट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्यू टू सम रीजन्स if there is a huge fall in the population of species of butterflies that could be its likely to consequence, क्या होगा अगर बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो ये भी मैंने करंट अफेयर्स न्यूज आपका डाला हुआ था आपका 17 मई। 17 मई के करंट अफेयर्स में मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो डायरेक्टली जाकर। एक QR कोड को स्कैन करो या फिर लिंक पर आप देखो और डिटेल एक्सप्लेनेशन आप वहाँ से भी देख सकते हो। बटरफ्लाई पर क्वेश्चन डायरेक्टली ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, वो करंट से रिलेट किया हुआ है इसको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। हाँ इफेक्टेड होगा आपके पॉपुलेशन अगर बटरफ्लाई का कम होगा तो, ये आपका करेक्ट है। एंड आपका
देयर कुड बी ए ड्रास्टिक इंक्रीजेज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। एंड आपका थर्ड ऑप्शन है इट कुड लीड टू ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पेसी ऑफ वास्प स्पाइडर एंड बर्ड्स। देखिए थर्ड ऑप्शन भी सही है। एंड वैसे आप बोल सकते हो कि देखो कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज तो नहीं होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है, ड्रास्टिक नहीं। अगर धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता तो आपका ऑल ऑफ द करेक्ट हो सकता था आपका, बट यहाँ पर बात हो रही है कि ड्रास्टिक, एकाएक ही ड्रास्टिक इंक्रीज। सो उसकी अगर हम बात करें तो फिर ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स बट व्हाट इज द लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन प्रोमोटिंग दिस इंडस्ट्री। ये आपका मैंने 10 जून को भी क्वेश्चन डाला हुआ है, 10 जून के करंट अफेयर्स में। 10 जून आपका बायोफ्यूल मतलब आपका बायो एथेनॉल जो होता है, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, इसको देख सकते हो, QR कोड स्कैन करके लिंक पर जाकर आप देख सकते हो आप। चलिए 1 मिनट। सॉरी, हाँ देखिए क्वेश्चंस आपके आया हुआ है बायोफ्यूल्स, फ्यूल्स पे क्वेश्चंस आया हुआ है आपका, इन्वायरमेंट से भी बोल सकते हैं बट करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ऑप्शन आपका है फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ट बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सी ओनली एंड नॉट ऑन कंटिनेंट्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कंटिनेंट्स में भी पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एंड आपका सेटिंग अप एंड engineering the algae based biofuel production require high level of expertise technology until the construction is completed। हाँ देखिए ये सही है, करेक्ट है। और थर्ड आपका है स्टेटमेंट इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटी द सेटिंग ऑफ ए लार्ज स्केल फैसिलिटी विच में भी राइज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। देखिए ये भी ऑप्शन सही, आपका स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ओवर हो गया। हाँ आप सभी स्टूडेंट्स है प्लीज़, जो भी पेपर दिया आप लोग, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करें और घबराएं ना, बिल्कुल आप लोग घबराएं ना, हिम्मत रखें, पेशेंस रखें, आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा हमेशा। आप पेशेंस घबराओ, अगर पेपर अच्छा भी नहीं गया है ना तो आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहो रेगुलरिटी में। और प्लीज़ आप मेरे जो भी मैं करंट अफेयर्स बनाता हूँ आप उसको फॉलो करो। आप 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स डेली का टाइम दो। मैं एवरी डे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होते हैं डेली का, 5 to 6 न्यूज़ में डेली अपडेट करता हूँ और उस पर 5 क्वेश्चंस बनाता हूँ मैं, न्यूज़ एंड 5 क्वेश्चंस भी। सो प्लीज़ विजिट करें एंड आप लिंक को फॉलो करते रहें। आपका आप oureducation.in आप जब विजिट करेंगे, आप oureducation.in वहाँ पर करंट अफेयर सेक्शन में जाओगे और डेट वाइज आपका करंट अफेयर्स वहाँ पर मिल जाएंगे आप। तो और लिंक भी प्रोवाइडेड किया गया है इसमें से, वहाँ से भी देख सकते हो। जिसका भी आपका कॉन्फिडेंस है कि प्री क्लियर हो जाए, वो सारे मेंस के प्रिपरेशन में जुट जाएं, और जिसका लगता है कि नहीं क्लियर नहीं हो सकता है वो भी मेंस का प्रिपरेशन करें और अपना अगला प्रिपरेशन भी करें। एंड ऑल द बेस्ट,
सारे ऑल स्टूडेंट को लो ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे तरफ से, हमारे आवर एजुकेशन टीम की तरफ से हम लोग जितना मेहनत हो सकता है हम लोग आपके लिए करेंगे, और आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आएंगे, ताकि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग।